नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हम लगातार लोकसभा चुनाव को लेके झारखंड प्रदेश के भ्रमण पे हैं और अभी हम मौजूद हुए हैं बोरियो विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हुए हैं लुबिन अब्राहम जी, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं और जेएमएम के कद्दावर नेता हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और पूरे प्रदेश को लेके इनके इनके क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र को लेके इनसे हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे और अपने माध्यम से आवाम तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। तो हम आपको बता दें कि अभी जो जिस ढंग से जेएमएम में सरकार की उठापटक हुई है, बीजेपी ने अपने दांव खेले हैं, राज्यपाल ने अपने दांव खेले हैं, उन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा इनसे करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर इस पीछे सच्चाई क्या है। बीच में एक हवा उड़ी थी कि नवीन हमदम जो हैं जेएमएम छोड़ रहे हैं और दूसरे पार्टी में ज्वाइन करेंगे। इस पे भी हम चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। तो पहला सवाल है सर कि बोरियो विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हो पाया और क्या लगता है आगामी चुनाव में आपको सपोर्ट मिलेगा जनता का? देखिए, विधानसभा में क्या विकास हुआ, नहीं हुआ, मैं तो नहीं बताऊँगा, वो क्षेत्र में आप जाके पता कर लें क्या विकास हुआ है, नहीं हुआ है। सीधी-सी बात है। और जहाँ तक अभी तक हमने जो प्रयास किया है लोगों के हित में और वो आप क्षेत्र में पता कर लीजिए। अगर मेरा विकास का काम नहीं हुआ तो फिर आप सबसे पूछ लीजिएगा जब। लोकसभा में जो है लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार भी हम 16 सीट में से बहुत सीटों पे जो है लगभग 90% सीट पे कब्जा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, लोकसभा में अगर बीजेपी दावा करती है कि हम इतना सीट जीतेंगे तो फिर चुनाव का क्या ज़रूरत है? डिक्लेयर कर दे चुनाव आयोग। ऐसा नहीं होता है ना, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबसे पहले वोटिंग होता है। अब वोटिंग इसलिए होता है कि कौन पार्टी कितना सशक्त है, सबल है और लोगों के द्वारा जो वोट दिया जाता है, वो समर्थन करता है, तब वो पार्टी जीतती है, वो कैंडिडेट जीतता है। तो वो तो आने वाला समय बताएगा। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अभी क्या कहूँ, अभी तो हुआ ही नहीं कुछ, अभी नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, कौन लोग है, कौन कैंडिडेट है, कहाँ से होगा, कैसे होगा, बीजेपी से कौन होगा, जेएमएम से कौन होगा, कांग्रेस से कौन होगा, तो वो लोग वो तो पार्टी तय करेगी। मतलब ये मान के चलें कि इस बार भी झारखंड विधानसभा में काफ़ी बहुमत से महागठबंधन जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी सारे आते हैं, ये लोग परचम फहराएँगे। देखिए, गठबंधन में अभी बात चली है, लेकिन गठबंधन में अभी तक ये तय नहीं हुआ है, किस दल को कितना सीट लेना है, किस दल को कहाँ से सीट मिलेगा, वो तो अभी तक तय हुआ नहीं, तो इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। हेमंत सोरेन की सरकार बात करते हैं कि उनको लगातार 10 सम्मन मिला, उसके बाद वो दिल्ली गए, दिल्ली के बाद नाटक के ढंग से उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या लगता है ये इस पे किनका हाथ लगता है? आप लोग क्योंकि लगातार आप लोगों ने बीजेपी पे दाव किया है कि बीजेपी का ही साथ खेल। देखिए, इस पर हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते। क्या हुआ है, नहीं हुआ है, कौन क्या किया है, नहीं किया है, ईडी कैसे उसको समन भेजा, कैसे क्या जवाब दिया, नहीं दिया, तो क्या ऑथेंटिक है, वो तो वही लोग बता पाएँगे ना। चिंपई सोरेन की सरकार अभी चल रही है और आपको भी मंत्री पद मिलना है। क्या उम्मीद रखते हैं मंत्री पद मिलेगा या फिर देखिए, मंत्री पद ये मंत्रिमंडल विस्तार ये 14 या 15 को होगा। क्या होगा, नहीं होगा, तो वो तो पार्टी समझे। बट मैं तो ये कहूँगा कि चंपई सोरेन की सरकार को हमने समर्थन दिया और मैंने अपना रांची में जो मेरा आवास है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मैंने सशर्त मैंने समर्थन देने की बात कहा और समर्थन मैंने भी दिया और हमने कहा था कि हम दिल से इसको समर्थन देंगे, बट मेरा कुछ उसमें शर्तें हैं। ये स्थानीय नीति, नियोजन नीति, एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट और ये पीपीएस एक्ट और उसमें और एक है मेरा मैंने कुछ एक मेरा समर्थन था, समता जजमेंट। समता जजमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट आदेश है कि जिसके भी जमीन पर अगर कोयला खनन का काम होगा या किसी भी तरह का कोई खनन का कार्य है, वहाँ के जो मूलवासी है, वहाँ के जो आदिवासी है, उसको 50% उसमें शेयरदारी होना चाहिए, लेकिन आज तक नहीं हुआ और इसीलिए हमने ये शर्त रखा है कि हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन ये जो मेरा जो शर्तें हैं इसको आपको मानना पड़ेगा, बट मेरा आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाराजगी की मूल वजह यही था जिसमें कि आप समर्थन देना नहीं चाह रहे? नहीं, समर्थन हम नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए कि ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो चुनाव में मैनिफेस्टो में बोला था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 6 महीने के अंदर में हम 5 लाख नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी
तो हम एसपीटी एक्ट सीएनटी को हम धरातल पर उतारेंगे, सख्ती से लागू करेंगे। उन्होंने ही कहा था कि हम बीपीएस एक्ट को लागू करेंगे और उन्होंने ही कहा था कि मैं आस्थान नीति बनाऊंगा, लेकिन आज तक ये टाई टाई फिस हो गया, इस पे कुछ नहीं हुआ। इसीलिए हम पुनः अभी माननीय हेमंत चंपा सोरेन जी की सरकार को हमने समर्थन दिया है और बाई शर्त दिया है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मेरा आंदोलन जारी रहेगा। क्या आपने अल्टीमेटम समय भी दिया है, कितने समय में आपको बात? मैंने मीडिया वालों के माध्यम से मैंने ये मैसेज भिजवाया है और हम बोले भी हैं, जाके मिले भी है। मैंने कहा कि ये मेरा जो हमारी जो शर्तें हैं इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, बट मेरा आंदोलन जारी रहेगा। क्या ये मान के चलें कि सच में 4 लोग, जो सीता सोरेन थे, आप थे, चमरा लिंडा थे, रामप्रसाद राय जी थे, ये लोग सारे लोग, आप लोगों ने एक तय कर लिया था कि सरकार को समर्थन नहीं देना? नहीं नहीं, समर्थन नहीं देना ऐसी बात नहीं है। मैंने तो इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हमने कहा कि मैं समर्थन दूंगा। मैं आप पर विश्वास करता हूं क्योंकि आप मेरे साथ रहे हैं, हम लोग दोस्ती यारी हम लोगों ने निभाया है और अच्छी बात है कि आपको सौभाग्य है कि आप सरकार में आप मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन मेरा ये जो शर्त है इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, बट मेरा आंदोलन जारी रहेगा झारखंडियों के हित में, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हित में, यहाँ के छात्रों छात्राओं के हित में। आज तक एक भी वैकेंसी नहीं निकला। व्हाट इज द रीजन? क्यों नहीं वैकेंसी निकला? और माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 75% लोगों को मैं, स्थानीय लोगों को मैं विभिन्न कंपनियों में मैं नौकरी दिलाऊंगा या काम दिलाऊंगा। मैंने उसमें भी कहा था कि आपने किसको दिया नहीं दिया, आप उसको जारी करो सूची। कौन आदमी का क्या नाम है, किसको आपने काम दिया, किसको आपने जॉब दिया, किसको आपने काम दिया। तो आप अगर दिए हैं तो आप सूची जारी करिए, लेकिन एक भी सूची इन्होंने जारी नहीं किया तो हम कैसे विश्वास करेंगे? खाली बोल देने से नहीं होता है, कुछ करके दिखाने से, धरातल पर देखने से होता है। और इसलिए मैंने कहा था कि कौन व्यक्ति है, उसका नाम, उसका बाप का नाम, पिताजी का नाम, गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला, उसको आप सूची जारी करें तब ना हम देखेंगे सही में हुआ है कि नहीं हुआ। बीजेपी ने अभी पूरे प्रदेश में जो है गांव चले अभियान का शुरुआत किया है। लगातार हर गांव में जाके बीजेपी अपने एजेंडा को, अपने योजनाओं को जो है लोगों के बीच रख रही है। क्या लगता है इससे, ये तीव्रता वोट बैंक की राजनीति है पूरी? देखिए ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है। अब आपका अभियान चल रहा है, लेकिन आपने पहले क्या किया नहीं किया। ये राज्य अलग होने के बाद ये 23 वर्ष पार हो गया है, 24वां में हम लोग चढ़े हैं, लेकिन बीजेपी सरकार भी तो रही है। झारखंड में आपको ये दुर्भाग्य है, मैं मानता हूँ कि झारखंड में इतने इतने मुख्यमंत्री बने, टोटल आदिवासी मुख्यमंत्री बने। एक रघुवर दास जी बने, रघुवर दास जी को छोड़ करके सारे के सारे विधायक आदिवासी विधायक बने। लेकिन यहाँ आदिवासियों का जो मूल कवच है, स्थानीय नीति, एसपीटी और सीएनटी, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, पी पैसा एक्ट, आज तक किसी ने उस पर किसी का नजर नहीं गया। तो हम ये समझेंगे कि ये झारखंड, ये दुर्भाग्य है। सौभाग्य की बात है, झारखंड में इतना मिनरल्स में, इतना खनिज संपदा से भरा पड़ा है, तो आज यहाँ के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पाया। इसको हम दुर्भाग्य ही मानते हैं। जितने आदिवासी मुख्यमंत्री बने हैं, उनका एजेंडा तो शुरू में वोट बैंक के वक्त यही होता है कि जितने आदिवासियों की सुविधाएं, जितने विकास की बातें करते हैं वो, पर इसकी मुख्य वजह क्या है? क्या आपको समझ में आता है कि मुख्य वजह क्या है कि ये लोग जब कुर्सी पे आते हैं उसके बाद इनकी सारी चीजें बदल जाती है? देखिए ये आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों को एले कोहड़ी की तरह बना है। जैसा जैसा भंजाओ वैसे भजेगा। अब वो समय नहीं है, यहाँ के लोग जागृत हो चुके हैं। अगर आपने बोला है तो आपको इसको करना पड़ेगा ना। हमने सदन में बोला था कि जो वादा किए उसको निभाना पड़ेगा, लेकिन हुआ नहीं। अब आने वाला भविष्य बताएगा कि यहाँ के लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। मुख्य वजह बताइए सर, जो कि शायद उन्हें समझ में ना हो रहा और आप बताएं और वो समझ पाए इसे। अरे भाई, आपको क्या समझ था तब ना आपने मैनिफेस्टो में दिया, तो आप उसको पूरा करना चाहिए। तो फिर क्यों सरकार मैंने इस चीज को भूल जा रही? तो इसीलिए हमारा कहना है कि देखिए, आप वो जनता जनार्दन, अब वो कौड़ी नहीं है, जैसा पटकोगे, जैसा भजाओगे वैसा भजेगा, वैसा नहीं है। आप यहाँ के आदिवासी हो, मूलवासी हो, सारे लोग जागरूक हो चुके हैं और एक एक चीज को लोग जान रहे हैं। इसका जवाब 2024 में लोग देंगे।
चलिए, इसका जवाब 2024 में मिलेगा और हर हालत में जो है यहाँ पे विकास की बातें होगी और आदिवासी मूलवासी की जो समस्या है जिससे कि हर बार हर नए मुख्यमंत्री जितने आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हैं वो नजरअंदाज करते हैं। इस बार 24 में जो है जो भी मुख्यमंत्री आएंगे इन सारे चीजों पर, इन सारे मैनिफेस्टो में जो उन्होंने लिख के देते हैं उस चीजों को मानना पड़ेगा। आदिवासियों के लिए समस्याओं को सुधारना पड़ेगा, उनके विकास के लिए बातें करनी होगी। जितना मूल यहाँ पे अभ्रक है, कोयला है, बहुत सारे जो खनन के हैं चीज़ें उस पे भी इनको ध्यान देना पड़ेगा। इस सारी चीज़ों के साथ विकास की एक बातें और एक गाथा जो है इस पूरे झारखंड प्रदेश के लिए लिखना पड़ेगा। और नवीन हमीन जी कह रहे हैं कि इस बार 24 में बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेगा और जो जनता और देश के विकास को बहुत आगे चरम की ओर ले जाएगा। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।